गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटीआर 3B के अंदर मोस्ट अवेटेड चेंज जो है वो अगली काउंसिल की मीटिंग में डिस्कस किया जा सकता है और उसमें रिवीजन या अमेंडमेंट जो है उसका प्रोविजन दिया जा सकता है। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि जो भी इंपॉर्टेंट चेंजेस और जीएसटीआर 3B से रिलेटेड जो चेंजेस होने वाले हैं उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आप तक अच्छी तरीके से पहुंच सके। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस जो एजेंडा आइटम्स है जीएसटी काउंसिल के अंदर। उसमें सबसे पहले है कि जीएसटी के अंदर जो लॉ रिलेटेड चेंजेस हैं उसको किया जाएगा, यानी कि जीएसटी का एक्ट एक बार फिर से नए रूप में बदलने की तैयारी जो है वो अगली मीटिंग में हो सकती है। इसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं काउंसिल लाइकली टू अलाउ अमेंडमेंट्स इन जीएसटीआर 3B। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जीएसटीआर 3B के अंदर अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो उस गलती को ठीक करने का ऑप्शन जो है वो आपके पास नहीं रहता है। अब उसके अंदर अमेंडमेंट का ऑप्शन जो है वो गवर्नमेंट दे सकती है। अब अमेंडमेंट और रिवीजन ये दो चीजें अलग अलग होती हैं। रिवीजन का मतलब होता है कि लेट सपोज आपने अप्रैल 22 का जीएसटीआर 3B फाइल कर दिया है, उसमें कोई फिगर्स आपने डालनी थी, आपने वो फिगर्स जो है वो गलत तरीके से फीड कर दी है। तो जब आपको रिवीजन का ऑप्शन दिया जाएगा तो अप्रैल 22 का जो रिटर्न है उसको आप दोबारा भर पाएंगे और दोबारा एडिटेड फिगर्स के साथ अप्रैल 22 की रिटर्न जो है वो रिवाइज हो जाएगी। लेकिन जब यहाँ पे वर्ड यूज किया जाता है कि जीएसटीआर 3B को अमेंड करने का ऑप्शन दिया जाएगा, इसका मतलब अप्रैल 22 की रिटर्न आपने फाइल कर दी है, अप्रैल 22 की रिटर्न में जो फिगर्स आपने डाली हैं आप उसे अमेंड कर सकते हैं अगले महीने की रिटर्न में। जैसे आप जीएसटीआर 1 को अमेंड करते हैं उसी तरीके से जीएसटीआर 3B में अमेंडमेंट करने का ऑप्शन जो है वो आपको दिया जाएगा। अमेंडमेंट जब आप करेंगे तो अमेंडमेंट में आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो फिगर्स आपने अप्रैल 22 में गलत डाली हैं उसको आप मई में या जून में जाकर के अमेंड करते हैं तो अकॉर्डिंगली आपका मई में एडजस्टमेंट जो है वो किया जाएगा। अप्रैल का फिगर आप हिला नहीं पाइएगा, अप्रैल की रिटर्न वैसे ही रहेगी, मई की रिटर्न में आपका अप्रैल का एडजस्टमेंट जो है वो हो जाएगा जैसे जीएसटीआर 1 में होता है। बाकी जो डिटेल्स हैं वो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होने के बाद जो डिसीजन निकल के आएगा उसमें आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। तो आपको अगर जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड हर एक अपडेट और जीएसटी इनकम टैक्स से रिलेटेड अपडेट की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारी मंथली टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके, जिसमें आपको मंथली जीएसटी एंड इनकम टैक्स के अपडेट्स जो है वो दिए जाते हैं। यहाँ पर जीएसटीआर 3B का अमेंडमेंट तो अलाउ किया जाएगा, साथ ही साथ जीएसटीआर 3B में जो नेगेटिव फिगर्स नहीं डाल पा रहे हैं, नेगेटिव फिगर्स को पंच करने का ऑप्शन नहीं है, उसको भी अलाउ किया जा सकता है जिससे आरसीएम में जो सप्लायर्स हैं उनकी रिटर्न जो है वो जा सके और साथ ही साथ जिनका सेल्स से ज्यादा सेल्स क्रेडिट नोट है जिसकी वजह से नेगेटिव फिगर आता है और आरसीएम में जीरो फिगर जो टैक्सेबल वैल्यू है वहां पे जीरो ऑफ टैक्स वो नहीं इंक्लूड कर पाते, उन सारी चीजों को लेकर के यहाँ पर जीएसटीआर 3B में चेंजेस अलाउ किए जा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ई कॉमर्स सप्लायर को कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट जो है वो दिया जा सकता है और कॉम्पोजिशन स्कीम से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है जहां पर नेगेटिव लाइबिलिटी की वजह से कैश लेजर का बैलेंस जो है वो नेगेटिव हो गया है तो उसको भी एडजस्टमेंट करने का ऑप्शन जो है वो दिया जा सकता है। इसके बाद ई इनवॉइसेस से रिलेटेड जो हमारा जीएसटी का पोर्टल है उसमें एनआईसी का पोर्टल जो है वो भी अब अलाउ किया जाएगा जिसमें ई इनवॉइसेस को रजिस्टर करने का ऑप्शन दे सकते हैं। Government to have 6 invoice registration portal to come in action in next 6 months to provide adequate backend IT infrastructure। ई इनवॉइस को लोड को देखते हुए यहाँ पर 6 रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो है उसे अलाउ किया जा सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चेंज है सो कॉज नोटिस को जो इशू करने की जो बात आती है
अगर आपका जुरिस्डिक्शन स्टेट का है या आपका जुरिस्डिक्शन सेंटर का है, तो जिस जुरिस्डिक्शन में आप फॉल करते हैं, नोटिस इशू करने का ऑप्शन जो है उसी पर्टिकुलर जुरिस्डिक्शन को होता है। लेकिन यहाँ पर अब चेंज करने की बात जो है वो की जा रही है, क्रॉस एम्पावरमेंट की बात यहाँ पर भी की गई है। काउंसिल लाइकली टू एम्पावर बोथ सेंटर एंड स्टेट टू इशू सो कॉज नोटिस डिस्पाइट वेदर द टैक्स पेयर डज नॉट फॉल इन देयर जुरिस्डिक्शन मेजर टू प्लग लीकेज। यानी कि अगर आप स्टेट में हैं तो आपका सो कॉज नोटिस सेंटर इशू कर सकता है, या आप सेंटर में हैं तो आपका सो कॉज नोटिस स्टेट जुरिस्डिक्शन के ऑफिसर भी कर सकते हैं। ऐसा प्रोविजन जो है वो किया जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा अगर ऐसा हो जाता है। अगला चेंज जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 9C फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22 को लेकर के है कि लाइकली टू कंटिन्यू टू एग्जेम्प्ट टैक्स पेयर्स बिलो ₹2 करोड़ ऑफ एनुअल टर्नओवर फ्रॉम फाइलिंग एनुअल रिटर्न इन 9 और 9A फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22। यानी कि जीएसटीआर 9 का जो एग्जेम्पशन है बिलो 2 करोड़ वालों के लिए वो कंटिन्यू रह सकता है। उसमें 9 के लिए 2 करोड़ से कम वालों को ऑप्शन या एग्जम्पशन जो है वो दिया जा सकता है। 9C के लिए 5 करोड़ से ऊपर वालों के लिए अभी भी मैंडेटरी है, आगे भी मैंडेटरी रहेगा। गवर्नमेंट टू फर्दर इनहेंस ऑटो पॉपुलेशन ऑफ जीएसटीआर 3B एंड एनुअल रिटर्न फॉर बेटर कंप्लायंस। जो जीएसटीआर 3B के अंदर डेटा ऑटो पॉपुलेट होता है, जीएसटीआर 9 के अंदर डेटा ऑटो पॉपुलेट होता है, इसके अंदर फिर से चेंजेस जो है किए जाएंगे, इसमें इनहेंसमेंट करने की बात करी गई है। काउंसिल लाइकली टू विथड्रॉ न्यू रिटर्न फाइलिंग सिस्टम। न्यू रिटर्न फाइलिंग सिस्टम कभी आया ही नहीं, वो अब विथड्रॉ हो सकता है क्योंकि अब उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब जो भी है जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 के भरोसे चलना है। यहाँ पर अगला जो चेंज है वो है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर या इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को आउटपुट टैक्स जो आपकी ड्यू है रिटर्न की उसको अलाउ किया जा सकता है एक्सेप्ट पेमेंट ऑफ पेनल्टी, इंटरेस्ट और फीस। यानी कि कैश लेजर का अमाउंट जो है और क्रेडिट लेजर का अमाउंट वो आप टैक्स के पेमेंट के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, तो अभी भी तो कर सकते थे। इसमें क्या चेंजेस होंगे जब डिटेल्स आएंगी तब आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये जीएसटी काउंसिल की मीटिंग, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा जीएसटीआर 3B का जो अमेंडमेंट अलाउ करेंगे उसका क्या मेथड करेंगे, इसके ऊपर सबकी नजर जो है वो बनी रहेगी। क्योंकि अपवर्ड लायबिलिटी, डाउनवर्ड लायबिलिटी, आईटीसी एडजस्टमेंट, किस तरीके का अमेंडमेंट जो है वो अलाउ किया जाएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये चेंजेस अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपको अब जीएसटीआर 3B की फाइलिंग जो है वो किस तरीके से करनी है नए चेंजेस के बाद वो भी समझ में आना चाहिए। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।